मुखिया साहब जिंदाबाद। कस के बोलिए भाई, मुखिया साहब जिंदाबाद, 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 मुखिया साहब जिंदाबाद। आज आप लोग यहाँ धरने पे क्यों बैठे हुए हैं? हम लोग 19 सूत्री मांग है हम लोगों का, और ये मांग है इसलिए कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों सरकार मिलके पंचायत में जितने भी योजनाएं चल रही है उसको काट काट कर छोटा कर रहा है। वो चाह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था को ख़त्म कर देना चाहता है। ये व्यवस्था गांधी जी की सपना था, गांधी जी ने इसको लाया था। उस गांधी जी के सपने को हम लोग पंचायत में उतारना चाहते हैं, लेकिन ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये दोनों सरकार चाह रही है कि पंचायती को ध्वस्त कर दे। अब देख लीजिए, जैसे जो पंचायत सरकार भवन हम बनाते हैं 1 करोड़ 20 लाख में, उसी पंचायत सरकार भवन को भवन निर्माण विभाग 2 करोड़ 40 लाख में बना रही है। वही पंचायती को जो हम बनाते थे 120 करोड़ में, वो अब चले जाइए बाढ़ एरिया में तो 3 करोड़ में बन रहा है। अब आप बताइए ये पैसा लूट हो रहा है, कहाँ पैसा जा रहा है? ये सरकार चाह रही है कि पंचायत को जो पैसा मिलता है वो पैसा फिर वापस ले ले और अपने हिसाब से काम करे और अपना नाम और अपना बैनर और अपना बोर्ड लगा दो। इसलिए हम लोग का मांग है कि जो 15 सूत्री मांग है, 19 सूत्री में मनरेगा में जो हमारा अंगूठा लगाना है, लेबर पर पेमेंट है वो डेली लेबर कर दे। आपको 15वीं में जो काम करना है लेबर को पेमेंट डेली चला जाए, लेबर मेट पर पेमेंट हो, पैसा काम करने वाला को मिले। कबीर एसटी का पैसा है, जब मरे तब उसको पैसा मिले। कहने का मतलब बरेडा अभी दे लिया, बरेडा को देखे होंगे कि लाइट लगा दिया पूरे बिहार में, कहीं 4 को जल रहा है, कहीं 6 को जल रहा है, कहीं 5 को जल रहा है, कहीं 3 को जल रहा है। लाइट जलाया 40 को, हर वार्ड में 40-40 4-4 वार्ड लगा है। इसलिए सरकार बिल्कुल चाहती है कि पंचायती राज अब आप देख लीजिए कि 1500 रुपया दे रही है सरकार। चलिए, आपके हकों की कटौती की गई है, अगर सरकार द्वारा आपकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो आप लोग क्या करेंगे? तो आज तो धरना दे रहे हैं ना, कल पटना को घेरेंगे, विधानसभा घेरेंगे, पार्लियामेंट घेरेंगे, बोट क्लब पर धरना देंगे, लाल किला पर धरना देंगे। जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगा इस सरकार को नाक में पानी ला देंगे। जब तक हमारी मांग नहीं मानेगी सरकार के खिलाफ निर्भत आंदोलन चलता रहेगा। ये आंदोलन बंद होने वाला नहीं है, इसलिए कि जो जनता हमको वोट दिया है वो जनता 8 महीना से त्राहिमाम है, कोई काम पंचायत में नहीं हो रहा है। सरकार दोनों सरकार मिलकर 8 महीना में 1 रुपया पंचायत को नहीं दिया है। अब बताइए कि मनरेगा का लेबर कहाँ गया होगा? मनरेगा जो काम किया होगा वो 8 महीना तक लेबर क्या बिना पैसा के रह सकता है? जो आपको 15वीं में जो पक्का वर्क किया है क्या वो 8 महीना बिना पैसे के रह सकता है? ये सरकार बिल्कुल चाहती है पंचायती राज को ध्वस्त करना। हम लोग अड़े हुए हैं और तब तक अड़े रहेंगे जब तक हमारी मांग को नहीं मांग लेती है। आपका परिचय? मेरा नाम मंजे लाल राय हुआ, मुखिया संघ का जिला अध्यक्ष हुए वैशाली जिला का। जी, यहाँ जो आप लोग धरना पे बैठे हुए हैं तो क्या उद्देश्य लेके, क्या सोच के बैठ गए हैं कि क्या सरकार आपकी मांग भी कर देगी? देखिए, जिस तरह से हम लोग प्रखंड स्तर पर जो है बैठने का काम किए हैं, 22 तारीख को हम लोग प्रखंड स्तर पर धरना था, आज जिला मुख्यालय में पूरे बिहार में धरना है। अब मैं बताना चाहूँगा कि 19 सूत्रीय मांग है हम लोग का, जिसमें मुख्य मांग ये है कि आप जान लीजिए कितने मुखिया जी पर हत्या किया गया और उनको आर्म्स के लाइसेंस के बारे में मैं अपना बता दूं। मैं हाजीपुर से हूं, पानापुर लंगा पंचायत से मैं मुखिया हूं, और 1.5 साल पहले हमने आर्म्स के लाइसेंस के लिए ट्रेनिंग करके पूरा पेपर सबमिट करके आज भी डीएम सर के यहाँ फाइल रखा हुआ है। 1.5 साल हो गया, अभी तक हम लोग के लाइसेंस के बारे में, आर्म्स के लाइसेंस के बारे में सरकार द्वारा कुछ नहीं सोचा गया है। सिर्फ बोला गया था कि सभी मुखिया जी को लाइसेंस प्रोवाइड कराया जाएगा, लेकिन आज तक कोई लाइसेंस नहीं दिया गया। स्वच्छता के बारे में जो हम लोग को जो डस्टबिन खरीदना है, वो मैं हाजीपुर की आपको बात बताता हूँ कि हम लोग को चयन करना है पोर्टल से, कि इस पोर्टल से हमको सामान परचेज करना है। मैं पानापुर लंगा का मुखिया हूँ हाजीपुर प्रखंड से, हम चयन किए नहीं और मेरे नाम से लेटर आता है कि मुखिया जी आपका जो है वो चयन हो गया है, आप इससे सामान खरीदना है। तो कहीं ना कहीं मुखिया जी को आवाज़ को दबाया गया है, कटौती किया गया है। इसके लेकर के हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और
सरकार अगर नहीं मानेंगी तो हम रोड पर उतरेंगे और ईंट से ईंट बजाने का काम आज करेंगे। से कुछ दिन पहले पंच सरपंच के लोग भी धरने पे थे, उनके भी हक की कटौती की गई है। तो क्या इस तरीके से जनप्रतिनिधियों का हक कटौती करना जनहित में सही होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग नीचे तबके के हैं। कबीर इंडस्ट्री का मामला को देख लीजिए, कोई भी मरता है हम लोग वहाँ जाते हैं, 3000 रुपया देते हैं, लेकिन आज तक सरकार 2 साल होने जा रहा है समथिंग, आज तक किसी मुखिया जी को कबीर इंडस्ट्री का कोई भी पैसा नहीं दिया गया। तो क्या मांग है आपकी? इसको मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। 19 सूत्रीय जो हम लोग का मांग है, जो हम लोग सरकार से रखे हैं, हर कीमत पर वो मांग पूरा होना चाहिए, और नहीं तो हम आंदोलन करने का काम करेंगे, हम लोग चक्का जाम करने का काम करेंगे, हम लोग सड़क पर उतरने का काम करेंगे। धन्यवाद जी। आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम कुंदन कुमार चौधरी, जंडाहा प्रखंड के लोमा पंचायत का मैं वर्तमान मुखिया हूँ। आप लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? अब ग्राम पंचायत का कोई सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का कोई अधिकार ही नहीं रहने दिया। 73वें संशोधन में 25 अप्रैल 1993 को संविधान में जो लागू हुआ पंचायती राज का अधिकार, जो 29 अधिकार दिया गया था, और आज के डेट में केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल करके सारे अधिकार का हनन करके सारा अधिकार अपने अंडर में ले लिया है। कहती है कि ग्राम सभा से लेके आओ, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ उसी को करो। फिर ग्राम पंचायत, ग्राम सभा की आवश्यकता क्या रह गई? सरकार खुद अपने स्तर से करे। इसी में 19 सूत्री मांग हम लोगों की है, उसी मांग के समर्थन में सरकार हम लोगों की मांग को माने, इसलिए आज धरना में बैठे हुए हैं। और धरना ही नहीं है, 22 तारीख को हम लोग का प्रखंड स्तर पे धरना थी और 29 तारीख को जिला स्तर पे है, और 31 तक हड़ताल है। और केंद्र प्रदेश मुखिया संघ 31 के बाद निर्णय लेगी कि हड़ताल कंटिन्यू होगा कि क्या होगा। अभी तो हम लोग शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं। अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती है, हमारी मांग को नहीं मानती है, पंचायत को जो अधिकार 73वें संशोधन से मिला है अगर नहीं मिलती है, तो हम लोग सड़क पे आएंगे और सारे किसी भी सरकार, चाहे विधानसभा हो या केंद्र सरकार हो, वहाँ जाके धरना देंगे, प्रदर्शन देंगे, घेराव करेंगे, और जो भी होगा तो हम लोग करेंगे।